बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ोमान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। हाँ जी, आज मैं आपसे अपने सारे दिन की रूटीन भी शेयर करूँगी। मुझे किसी ने कहा है कि आप वर्किंग में रहें, काम करती रहें, कुछ ना कुछ करती रहें ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। मुझे तकरीबन 1 माह हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी मामले में डॉक्टर से भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मेडिसिन छोड़ दी हुई थी अपनी शुगर की और यूरिक एसिड की और ब्लड प्रेशर की। ये नहीं कि नहीं है, मैं आपको दिखाऊं, मेरी तो एक डिब्बिया पड़ी हुई है, उसके अंदर पूरे 1 माह की जो सी है ना मेडिसिन पड़ी होती हैं। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं थोड़े दिन दवाई खा लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ना अजीब सा फोबिया सा होने लगता है कि मैं अब ये मेडिसिन खा रही हूँ, मैं खाती जाऊँगी। मैंने तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए मेडिसिन छोड़ दी हुई थी। तो उसके बाद मेरे साथ जो इतनी ज़बरदस्त सी प्रॉब्लम होना शुरू हुई है, कहने की हद नहीं। उसके लिए मुझे तकरीबन 1 मेडिसिन और लेनी पड़ रही है। अब मैंने दोबारा से 1 हफ़्ते बाद शुरू तो मैंने कर दी थी, लेकिन वो मेरा मसला ज़्यादा ही भर गया था। उसके बाद अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने मैदे की दवाई खानी है 1 हफ़्ते तक। वो उसने लिख के दिया, वो मेरी एक दवाई भर गई है। उसने कहा थोड़े दिन तक आपने इसबगोल का छिलका नहीं छोड़ना, वो खाते जाना है। तो किसी ने मुझे कहा है कि आप ना काम करें, चाहे आप किसी चौकी को ले लें, थोड़ी सी ऊंची चौकी ले लें, उसके ऊपर बैठ के झाड़ू लगाएं, तपड़ी लगाएं, काम करें ताकि आपकी ये चीज़ की वर्किंग जो सी है ना वो होना शुरू हो जाए। तो मैंने आज से कहा है कि इंशाल्लाह ताला मैं कुछ करूँगी, क्योंकि जब मैं करना शुरू करती हूँ ना, पहले मेरे जिस्म में दर्द होती थी ना तो मुझे इतना महसूस नहीं होता था। अब मेरे जिस्म में थोड़ी सी भी दर्द होती है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब आज से बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करने लगी हूँ। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गुजरा था। मेरी दोनों बच्चियाँ भी आई हुई थी, छोटे बेटे की सालगिरह थी, उसने फ़ोन करके दोनों बहनों को बुला लिया था। इतना कल मज़ा आया, कहने की आदमी। कल वो तकरीबन रात को 12 बजे, 12:30 बजे हम लोग फारग हुए हैं। एक तो गर्मी बहुत शिद्दत की थी, हमारा एसी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया उसने। हमने कल परसों रात से बंदे को बुलाया हुआ था, वो नहीं आया, वो भी बीमार हो गया। कूलर हमारा ख़राब हो गया। कल फिर एमरजेंसी में आदमी को बुलाया, उसने आके वो उसका कोई अंदर से पुर्जा था वो ख़राब हो गया हुआ था, उसी वक्त जाके मेरे हस्बैंड लेकर आए। फिर कूलर चलाया, उसकी भी इतनी कूलिंग नहीं हो रही थी, इतनी हमें मुश्किल हुई, लेकिन हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आया। पिज़्ज़ा भी था, केक भी था, फिर मैंने वाइट कढ़ाई भी बनाई हुई थी। वो वीडियो मैंने आज सुबह उसको बेटी को कहा, मैंने कहा ये आप अपलोड कर दो, बेटे की सालगिरह है, तो चले जो भी देखे मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह ताला आप करते हैं। फ़िलहाल तो मैं खिलारा वगैरह उठाने लगी थी। मैं कहा बच्चों के साथ मिलके चीज़ें वगैरह तय करके रखती जाती हूँ, बच्चे उठा के रखते जाएंगे, क्योंकि चलने फिरने का ज़्यादा काम नहीं मैं करूँगी। बैठ के जो करने वाले काम होंगे वो भी ज़्यादा करूँगी, और थोड़ा बहुत जो चलती फिरती हूँ वो तो मैं चलती फिरती हूँ। आप बताएं आज वहाँ पे गर्मी का आपके शहर में क्या हाल है? यहाँ पे तो बहुत शिद्दत की गर्मी है। हाँ जी, कमरे की कुछ ये हालत है जिसकी वजह से हम कमरे में कुछ चीज़ नहीं लगा सकते। मैंने जो चीज़ें सीनरी वगैरह जो चीज़ें भी ली हुई हैं ना, वो मैंने पेटी में रख दी हैं। ये देखिए कि ये जो सी सामने वाली अलमारी है ना, ये मैंने बिल्कुल खाली कर दी हुई है। मेरे बच्चों के सारे कपड़े ख़राब, तकरीबन 5 के 6 सूट थे, 3-3 4-4 हज़ार रुपये का, 5,000 रुपये का सूट था। जो सा किसी की शलवार ख़राब कर गए चूहे आके, किसी का दुपट्टा ख़राब कर गए, वो सारे उठा के हमने ऊपर संदूक में रखे हैं। ये अलमारी है, ये भी नहीं बंद होती, बड़ी मुश्किल से इसको बंद करते हैं। ये सारा अब सारा ये खिलारा वगैरह उठाएंगे। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम हो गया और लाइट गई चली हुई है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब देखें जी लाइट भी किस वक्त आती है। अब बिस्तर वगैरह तय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, ये देखें, इसके नीचे हमने ये प्लास्टिक का कवर रखा हुआ है, उसके नीचे हमने फिनाइल की गोलियाँ रखी हुई हैं ताकि ये जो सैलाब आया हुआ इसकी वजह से हमारे ये बिस्तर जो से है ना ये ना ख़राब हो। तो आज जारी बात है, रात को निकाल लेते हैं हम लोग, तो सुबह वापस इसके अंदर चीज़ें रखते हैं। अब वो मैं रख रही थी, चादरें वगैरह तय कर रही थी, तय करके रख रही थी। ये है जी गद्दियाँ, ये मेरी नवासियाँ आती हैं ना, वो बड़े शौक़ से खेलती हैं इनके साथ। मेरी बेटियाँ भी जी सारी जो सी हैं ना, बड़ी तो खैर से हो गई हैं, मगर वो भी अभी तक ये गद्दियाँ लेके
जो सी है ना सोती हैं। और हमारे ये अपने अपने छोटे छोटे से तकिए हैं। वैसे तो है हमारे पास तकिए, लेकिन ये हमने अपने छोटे छोटे से तकिए भी रखे हुए हैं। ये आपको याद होगा, मैंने अपनी बेटी की जो सी शादी है ना, उस पर मैंने ये चीज़ें बनाई थी। और ये खिड़की भी पूरी नहीं बंद होती, इसको भी बंद करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। ये देखें, ये पूरी नहीं बंद होती, बस ये इतनी ही बंद होती है। अब हम सारी चीज़ें इसके अंदर रखेंगे, उसके बाद फिर मैं ये बेडशीट भी साथ झाड़ूंगी बेटी के साथ ला के। हाँ जी, सुबह के काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे सही तरह सफाई भी नहीं हो रही थी। नवासियाँ आई हुई थी, जो बस थोड़ा बहुत काम हो रहा था। 3 दिन पहले मशीन लगानी थी बेटी ने, तो जारी बात है फिर 3 दिन में कपड़े भी हो गए। अब कहीं जाके हम कपड़ों से फारग हुए हैं, बच्चियों सफाइयाँ वगैरह बच्चियों ने की हैं। आज मैंने अपनी पहली बार काफ़ी दिनों के बाद ही, तकरीबन काफ़ी महीनों के बाद ही, आज मैंने कहा चलो कपड़ों को मैं निथारती जाती हूँ, मशीन पहले लगाई है। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी, कपड़े वगैरह निथार रही थी, चादरें भी धोई हैं साथ। मैं कहा 2-2 करके फिर दोबारा ज़रा चादरें हम 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद चादरें धो लेते हैं। तो मैं कहा धो के तो फारग हो जाए कपड़े वगैरह भी। और आज कुछ ख़ास नहीं बनाना था, 3-4 दिन हो गए थे चिकन ही बनता जा रहा था, चिकन ही। तो फिर मैंने कहा आज मैं तो मूंगी मसरों की दाल खाऊंगी, रोटी खाएंगे, साथ सलाद और साथ पुदीने की चटनी होगी। मैंने तो यहाँ से सारा काम कर लिया ख़त्म। अब सिर्फ रह गई हैं गद्दियाँ, वो हम वॉशिंग मशीन को भर लेंगे पानी से, 2 या 3 बार भर के उसको अच्छी तरह से साफ़ करके चला लेंगे थोड़ा सा, तो वो गद्दियाँ साफ़ हो जाएंगी। तो गद्दियाँ भी साफ़ हो जाएंगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा शिद्दत की है। बच्चियाँ साथ साथ ऊपर फैला कर आती जा रही थी, कपड़े साथ साथ में कपड़े निथारती जा रही थी, एक जितनी निकालती जा रही थी। एक ने पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगाई है, भाई यहाँ से साफ़ करेंगे तो फिर सेन भी धो लेंगे साथ। तो अब यहाँ से मैं तो उठने लगी, मेरा काम हो गया, बस गद्दियाँ करनी है, वो बेटी कर लेगी। तो अब पहले नहा के कपड़े बदलते हैं, क्योंकि मैंने रात वाले कपड़े ही पहने हुए थे। मैं कहा काम करके एक बार ही नहा के कपड़े बदल के तो फिर बैठेंगे। अब नहा के कपड़े बदलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ, आके मैंने कपड़े बदले हैं, कपड़े बदल के मैं कमरे में आई हूँ। तो छोटी बेटी ने शेक बनाया हुआ था, मैंगो शेक, आ जाएँ बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ। तो वो पीने लगी हूँ। अब खाना खाने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा, और पानी मैंने बिल्कुल नहीं पिया, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, अब पानी की बोतल अपने पास रखूँगी, साथ पानी ज़्यादा पीऊँगी, फिर जब खाना खाएँगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। आप बताएँ आज आपकी क्या रूटीन थी, वहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ पे तो लाहौर में तो कह रहे हैं कि लाहौर में, गुजरांवाला में, काफ़ी जगहों पे उन्होंने बताया है कि हो सकता है रात को थोड़ी बहुत बारिश हो, या कहीं पे तेज़ बारिश हो, अंधेरी वगैरह आने का है। अल्लाह करे कोई हवा चल जाए। थोड़े दिन पहले चली थी, 1-2 दिन सुकून के गुजरे हैं। रात को तो बहुत ही बुरा हाल था। सुबह फिर मौसम ज़रा कूलर से ठंडा हो गया था, क्योंकि कूलर को तो एमरजेंसी में आदमी को लाए हैं, उसने सही कर दिया। AC वाला नहीं आ रहा, वो नहीं सही कर रहा। ऐसे सेक जिस्म पे पड़ रहा है, कमरे के अंदर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर भी अभी हमने बंद किया थोड़ी देर पहले, काम करने लगे हैं। तो चले देखते हैं अब क्या बनता है। दुआ करें कि हमारा AC वाला आ जाए, क्योंकि उसके पहले पिछले साल हमने AC सही करवाया था, वो सारा ख़राब कर गया था। दोबारा ये इनका कासम साहब का दोस्त है, वो आया तो उसने आके कहा, उसने सारा बेरागर कर दिया हुआ, उसने दोबारा सारा कुछ सही किया है। इस वजह से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसको परसों से बुखार है, परसों रात से। तो अल्लाह ताला खैर करे, रात तक उसकी तबीयत सही हो जाए तो वो आके फिर वो सही करके जाएगा। हाँ जी, अब खाना खाने लगे हैं, क्योंकि 3:30 पौने 4 बज गए हैं। बल्कि आ जाएँ जिन बहन भाइयों ने हमारे साथ खाना खाना है, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई थी, हमने मूंगी मसरों की दाल नहीं बनाई थी। मूंगी मसरों की दाल भी बनाई है, पुदीने की चटनी भी है, और ये कैरी की चटनी भी है, सलाद है, सलाद में भी कैरी है, प्याज भी है। जिसने खाना है आ जाए, बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, क्योंकि ये मूंगी मसरों की दाल भी मेरी फेवरेट दाल है। माश की दाल भी पकाए हुए काफ़ी देर ही हो गई है। इंशाल्लाह ताला कल या परसों माश की दाल भी बनाएंगे। बस बच्चे कहते हैं दाल नहीं होनी चाहिए, और सब्ज़ी में घिया पकाएं, तो मेरी छोटी बेटी को पसंद नहीं है, वो कहेगी चावल होंगे तो घिया पकेगा।
अब भी बच्चों ने यही कहा कि बाबा आती बार चावल लेकर आने हैं, हमने चावल पकाने हैं रात को, लेकिन मैं तो इंशाल्लाह ताला रोटी ही खाऊंगी। आप बताएं आपकी क्या रूटीन है, आपने आज क्या बनाया है और आप क्या शौक़ से खाते हैं। तो आज तो बस कपड़े धो के मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, वाकई में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। तो गर्मी इतनी शिद्दत की है कि हमने कपड़े धोए हैं और साथ साथ कपड़े खुशक होते गए हैं। इतनी ज़्यादा शिद्दत के ऊपर गर्मी है, कहने की हद नहीं। यहाँ तक कि टावल जो से है ना, टावल भी हल्के फुल्के बस रह गए, जो से रह गए गीले, वैसे टावल भी खुशक हो गए हैं। तो मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक ही था। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।